हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और TGT PGT एस्टेट के लिए हमने हिंदी व्याकरण पढ़ाना शुरू कर रखा है और उसी के संदर्भ में हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर नंबर 3 मैंने शुरू कर रखा है और इसकी एक वीडियो मैंने कल डाल दी थी। तो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ रहे हैं विलोम शब्द, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में आपके काम आते हैं। और जैसे कि मैंने कमेंट कर रखा है मेरे साथ जो एस्टेट के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनसे, कि मैं बिल्कुल निःशुल्क जो है पूरी एस्टेट की तैयारी करवाऊंगी। तो हिंदी साहित्य की मैंने पहले से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, जब तक मैं और नई वीडियो नहीं डालती हूँ आप वो वीडियो देख लें। और इसमें जो हिंदी व्याकरण का अध्याय नंबर 1 जो पर्यायवाची करवाया मैंने, अध्याय नंबर 2 के अंदर मैंने वर्तनी शुद्धिकरण करवाया और अध्याय नंबर 3 के अंदर विलोम शब्द है। तो इसकी एक वीडियो डाल दी है। आप अगर इसी वीडियो से नए जुड़े हैं तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले यही कहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो शब्द हैं, इधर विलोम दिए गए हैं। विलोम का मतलब होता है उल्टा, उसका विपरीत अर्थ बताना। सबसे पहला शब्द है उत्कर्ष। तो उत्कर्ष का मतलब एक तरीके से आप उन्नति से ले सकते हैं। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द, परीक्षा उपयोगी है, स्टार लगा ले जितने मर्जी इस पर लगाना चाहें। और इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब है आगे की तरफ बढ़ना या उन्नति करना, और अपकर्ष का मतलब है गिरावट या ह्रास या पतन। ठीक है। अगला शब्द है विधवा, और विधवा का अर्थ विलोम होगा सधवा, यानी कि जिस स्त्री का पति जिंदा होता है उसे सधवा कहते हैं, और जिसका पति मर जाता है उसे विधवा कहते हैं। नेक्स्ट जो है शब्द वो है कपटी। तो ये आसान था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। कपटी जो छल कपट करता है, और इसका विलोम हो जाएगा निष्कपटी, मतलब जिसके अंदर कोई कपट कोई छल नहीं है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, मैंने बताया था कि आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, जिसमें जो आसान शब्द है और आपको लगता है कि तो मुझे हमेशा ही याद रहता है, तो उस पर आपको समय ज़्यादा जाया नहीं करना है। और जो शब्द थोड़ा मुश्किल है, आपको पहली बार सुनने में आ रहा है या पढ़ने में आ रहा है, तो उसको आप ज़्यादा गौर से देखें, पढ़ें, याद करें, अपने नोट्स में भी नोट डाउन करें। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है कि जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं हिंदी व्याकरण की, उसमें से भी इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ें। सुधासिक्त, नेक्स्ट शब्द है सुधासिक्त। तो ये सुधा यानी कि अमृत से बना है, और ये उसका विलोम है विष से ये शब्द बना है विशाख, मतलब वैसा ही देंगे सुधासिक्त और ये विशाख। इंपॉर्टेंट शब्द है। दूसरा है आय, उसका विलोम हो जाएगा वे। आय का मतलब इनकम आना, पैसा आना, और वे का मतलब होता है खर्च कर देना। ठीक है। नेक्स्ट शब्द है विघटन। विघटन करना मतलब तोड़ना छोटे छोटे भागों में। और एक होता है उसका विलोम संगठन। संगठन होता है इकट्ठा, एक जो समुदाय लगा लो या संस्था लगा दो। संगठन का मतलब होता है इकट्ठा करना, और विघटन का मतलब होता है तोड़ना। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द वैकल्पिक। वैकल्पिक में आपके पास विकल्प होते हैं कि 1, 2, 3, 4 किसी भी विकल्प को आप चुनें। और अनिवार्य के अंदर आपको सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। आपने इस तरीके से प्रश्न पत्र के अंदर लिखा हुआ भी देखा होगा। तो वैकल्पिक का विलोम हो जाएगा अनिवार्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है। नेक्स्ट है स्थूलकाय, और दूसरा है कृशकाय। कृश स्थूल का ये जो है उल्टा होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब छोटे से छोटा, और स्थूल का मतलब होता है बहुत बड़े शरीर वाला। स्थूलकाय का मतलब है बहुत बड़े शरीर वाला। विलोम हो जाएगा कृशकाय, यानी कि दुबला पतला। नेक्स्ट शब्द है संकीर्णता। ये संकीर्ण से बना है, और जैसे संकीर्ण विचारों वाले लोग होते हैं इस तरीके से हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो संकीर्णता यानी कि छोटापन। और दूसरा इसका विलोम हो जाएगा उदारता, यानी कि बड़प्पन। आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है आगत। बाहर से आया हुआ जो होता है वो आगत कहते हैं, और इसका विलोम हो जाएगा अनागत। नेक्स्ट है सापेक्ष, और ये सभी को पता होगा कि इसका विलोम होगा निरपेक्ष।
जैसे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, किसी भी एक चीज़ में संलिप्त न होना वो निरपेक्ष कहलाता है। और ये है सापेक्ष, मतलब किसी एक चीज़ का पक्ष ले लेते हैं वो। नेक्स्ट है प्रशंसा, और इसका विलोम हो जाएगा निंदा। तो सभी को पता है प्रशंसा निंदा, तो यहाँ पर निंदा का स्तुति भी हो सकता है इधर, ठीक है। नेक्स्ट है अनुकूल, और इसका विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, तो ये सभी को पता है। नेक्स्ट है प्राण, और दूसरा है निष्प्राण, मतलब जिसके अंदर प्राण होते हैं वो चेतना युक्त होता है, उस व्यक्ति के अंदर चेतना होती है, और इसका विलोम हो जाएगा निष्प्राण। नेक्स्ट शब्द है मुख्य, और एक चीज़ होती है गौण, मतलब जिसकी प्रधानता कम होती है वो गौण होता है, और जिसकी प्रधानता ज़्यादा होती है वो मुख्य होता है, तो मुख्य का विलोम हो जाएगा गौण। नेक्स्ट है समास, और समास शब्द है मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है, इसी को भी आप स्टार कर सकते हैं। समास आप पढ़ते हैं, समास का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, और इसका विलोम हो जाएगा व्यास। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, यानी कि बड़ा करना। जब समास का विग्रह कर देते हैं तो वो व्यास ही कहलाता है। अगला शब्द है सुशील, और सुशील का विलोम हो जाएगा दुस्शील, ठीक है। सुशील शील स्वभाव वाला होता है, और ये विलोम हो जाएगा दुस्शील। नेक्स्ट है दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, और लघु का मतलब छोटा, तो दीर्घ का विलोम हो जाएगा लघु। नेक्स्ट है प्रसूति, यानी कि जन्म देने वाली अवस्था, जब जैसे प्रस्तुति होती है, डिलीवरी होती है, वहाँ पर प्रसूति विभाग लिखा हुआ होता है, तो जन्म देने वाली जो अवस्था होती है उसे प्रसूति कहते हैं। और एक होता है निवर्ति, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा। अगला है सावधान, और सावधान में ए जोड़ते ही इसका विलोम बन जाएगा असावधान। ये आसान शब्द है और सभी को पता है। अगला शब्द है सुलभ, एक चीज़ होती है जो हमें आसानी से मिल जाती है वो सुलभ होती है, और इसका विलोम हो जाएगा दुर्लभ, यानी कि जो कठिनाई से मिले। अब मैं इसलिए शब्दों के अर्थ समझा रही हूँ क्योंकि आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द में पूछ सकते हैं कि जो चीज़ कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं, जो चीज़ आसानी से मिले उसे सुलभ कहते हैं। नेक्स्ट है अक्षर, और इसका विलोम हो जाएगा क्षर। अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता, और क्षर होता है विनाशकारी, उसका विनाश होता है, वो क्षर कहलाता है। नेक्स्ट है पंडित, और पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख, और इस तरीके के शब्द जो बच्चों से पूछे जाते हैं। कुसुम मतलब फूल, और इसका विपरीत हो जाएगा पाहन, यानी कि पत्थर। नेक्स्ट है वीर, और वीर का विलोम होगा कायर, तो ये आसान है। खंडन मंडन, खंडन मतलब वही विभाजित कर देना, फैला देना, और मंडन का मतलब है इकट्ठा कर देना, तो खंडन का क्या हो जाएगा मंडन। नेक्स्ट है अभिमानी, और इसका विलोम हो जाएगा निर्भिमानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है निर्भी, इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। अगला जो है उसे भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं दो सेट आपको एक ही वीडियो में करवा रही हूँ ताकि हम जल्दी कर लें। अगला है मानवता, और उसका विलोम होगा नृशंसता। नृशंसता यानी कि पशुता, नृशंसता। आपने पत्रकार के मुंह से ये नृशंस जो है हमला किया, तो इस तरीके से पत्रकार के मुंह से आप ये शब्द बहुत सुनते होंगे, जिसमें क्रूरता होती है, पशुता के गुण पाए जाते हैं, उसे नृशंसता कहते हैं, और जिसमें एक तरफ मानवता। नेक्स्ट है रथी, और उसका विलोम हो जाएगा वीरथी। रथी का मतलब योद्धा, और वीरथी का मतलब है कायर। नेक्स्ट शब्द है अर्पित और अनअर्पित। अर्पित मतलब किसी चीज़ को समर्पित कर देना, दूसरे को दे देना, और अनर्पित इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है उन्मुख, इम्पोर्टेंट शब्द है, स्टार लगाएं इस पर भी। उन्मुख मतलब जिसका मुख इस ओर से हो, इस ओर हो, जो आपकी तरफ झुका हो, उसको उन्मुख कहेंगे, और इसका विलोम हो जाएगा विमुख, ठीक है। नेक्स्ट है उपचार, और उपचार के लिए जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे इलाज भी कह सकते हैं, उपचार का विलोम होगा अनुपचार। अगला शब्द है कृत्रिम, और फिर आता है प्राकृतिक। ये प्रकृति से बना है, ये मानव निर्मित होता है कृत्रिम, तो कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक, या फिर नैसर्गिक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था। जोड़,
यानी कि घटाना, इसका विलोम हो जाएगा एकाधिकार। इस शब्द का विलोम हो जाएगा सर्वाधिकार। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द। जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है वो एकाधिकार, और जिस पर एक से अधिक लोगों का अधिकार होता है, सबका अधिकार होता है, उसे कहते हैं सर्वाधिकार। सर्व का मतलब सभी। नेक्स्ट शब्द है साक्षर। जो पढ़ा लिखा हुआ होता है उसे साक्षर कहते हैं, और जो अनपढ़ होता है उसे निरक्षर कहते हैं। अगला है मितव्ययी, और उसका विलोम होगा अपव्ययी। इम्पोर्टेंट है। मित मतलब जो कम खर्चा करता है, और उसका विलोम हो जाएगा अपव्ययी, जो बिल्कुल खर्च नहीं करता। नेक्स्ट है अपव्ययी, अधिक खर्च करने वाला। मैंने लिख भी रखे हैं, अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी, और मितव्ययी होता है जो कम खर्चा करता है। नेक्स्ट है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का मतलब खुश, और प्रफुल्ल का अब विलोम देखिए उसी लैंग्वेज में शब्द का विलोम दिया हुआ है, यानी कि म्लान या फिर उदास। नेक्स्ट है ग्राम्य, और ग्राम्य का उल्टा हो जाएगा नागर। ये ग्राम से बना है, ये नगर से बना है नागर। इसमें समझाने का कुछ नहीं है। नेक्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये औदार्य, उदारता यानी कि जिसमें दया होती है, औदार्य, उसका विलोम हो जाएगा अनौदार्य। इसका विलोम होगा अनौदार्य। धनवास। धनवास का मतलब जिसके पास धन होता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे अकिंचन कहते हैं। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा है मौलिक। जो मूल होता है, जो जड़ से होता है, उसे मौलिक कहते हैं। जैसे मौलिक नाटक लिखा किसी ने। और एक दूसरा होता है अनुदित, यानी कि अनुवाद किया हुआ, किसी और भाषा से अनुवाद करके उपन्यास लिखे। एक कोई राइटर है जो अपना मूल उपन्यास लिखे, तो उसे मौलिक कहेंगे। इसे इसका विलोम जो है अनुदित होगा। अगला शब्द है स्वतंत्रता पूर्वक, और इसका विलोम हो जाएगा दासता पूर्वक। ठीक है, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, और दास का मतलब गुलाम। गुरुता, और इसका विलोम हो जाएगा लघुता। जैसे कि पल मैंने गुरु बताया था, गुरु का विलोम लघु था। तो जैसे आपसे पूछे उसी सेंस में आपको जवाब देना है। सशक्त यानी कि समर्थ, और अशक्त जो असमर्थ है। नेक्स्ट है सन्यासी, और सन्यासी का विलोम गृहस्थ होगा। ये भी आप सभी को पता है। थोक विक्रेता होता है एक तो, यानी कि एक साथ सभी चीज़ें थोक के भाव मिलती हैं, कहते हैं ना इस तरीके से। इसका हो जाएगा विलोम फुटकर। नेक्स्ट है धृष्ट। धृष्ट तो दुष्ट व्यक्ति, और इसका विलोम हो जाएगा विनम्र या विनीत या सौम्य स्वभाव का जो होता है। नेक्स्ट है भूगोल, और भूगोल का विलोम होगा खगोल। उसके बाद है विधि। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। विधि का मतलब है नियम, कानून, और निषेध, यानी कि नियम कानून से आप किसी के वो कर सकते हैं, लेकिन निषेध होता है जैसे यहाँ पर जाना निषेध है। ठीक है, इस तरीके से मना करना। नेक्स्ट है चुस्त, और चुस्त का विलोम होगा ढीला, लचर या सुस्त। सुमति या कुमति। मति का मतलब बुद्धि, तो सुमति अच्छी बुद्धि, और कुमति बुरी बुद्धि। नेक्स्ट हो जाएगा हास, और हास का मतलब होता है पतन, और इसका विलोम हो जाएगा विकास या फिर वृद्धि। दोनों ही सही हैं। अगला शब्द है अभिशाप। एक किसी को श्राप दे देते हैं तो वो अभिशाप कहलाता है, और उसका विलोम हो जाएगा आशीष। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द हैं, और आज के विलोम शब्द का हम यहीं पर हमारे समाप्त होते हैं। अगली वीडियो लेकर आएंगे अगले सेट के साथ, और एक दो वीडियो और आएंगे विलोम शब्द की। बहुत ही धैर्यता से आपको ये वीडियोस देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस बार मेरा स्टेट पक्का क्वालिफाई हो, तो जो वीडियो मैं डालती जा रही हूँ आप उन्हें ज़रूर देखें। धन्यवाद।